पैसे कमाने की लालच में एक माँ इस कदर पागल हो जाती है, अपने 9 साल की बच्ची को लेकर मुंबई पहुंचती है और वहां जाकर उसे 20 लाख रुपए में बेच देती है। उसके बाद किसी तरह से वो बच्ची घूमकर वापस उसके पास दोबारा आ जाती है। माँ दोबारा भी नहीं रुकती, फिर दोबारा से उसे 10 लाख रुपए में बेच देती है। दोबारा से फिर बच्ची वापस माँ के पास आ जाती है। 2 बार घूमने के बाद तीसरी बार फिर उसे एक दुकान पर बेच दिया जाता है और चौथी बार वो लड़की माँ के पास नहीं आती, वहीं से एक लड़के के साथ फरार हो जाती है। माँ उसे वहाँ से भी ढूंढकर वापस घर ले आती है, फिर उसे इसी दलदल में धकेलना चाहती है। के बाद इस माँ के करतूतों का खुलासा होता है और जब ये आम जनता के सामने आता है तो सभी उस माँ की थू-थू करने लगते हैं, उसे पता नहीं किस किस तरह से गालियाँ देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आप भी ऐसी माँ, कलंकित माँ को बहुत सारी गालियाँ भी दे सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान के बूंदी की है। यहां पर एक मां अपनी बेटी को लेकर रहा करती है, जिस बेटी की उम्र 9 साल होती है। इसके पति की मौत हो जाती है। घर पर माँ बेटी दोनों रहा करती हैं। अब माँ को कुछ पैसों की ज़रूरत होती है और पैसों की ज़रूरत के लिए वो अपनी बेटी को लेकर मुंबई पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद उसे एक कोठे पर बेच देती है। बेटी की उम्र मात्र 9 साल होती है। अब बच्ची करे तो क्या करे, वो रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन माँ को जरा सा भी तरस नहीं आता। 20 लाख रुपए में अपनी बच्ची को बेच देती है। उसके बाद उस बच्ची के साथ में घिनौना काम होने लगता है। लोग बाग उसे अपने इस्तेमाल की चीज़ बना लेते हैं और उसके साथ दरिंदगी करने लगते हैं। कोई भी ये तक नहीं देखता कि ये छोटी सी मासूम 9 साल की बच्ची है, इसके साथ ऐसा करें या ना करें। किसी के दिलो दिमाग में ऐसी बात ही नहीं आती। वो बच्ची कई महीनों तक इसी तरह से इसी दलदल में फंसी रहती है। उसके बाद अचानक उसे एक दिन मौका मिल जाता है और वहाँ से चुपचाप फरार होकर वापस अपनी माँ के पास ही पहुँच जाती है। और माँ जब अपनी बेटी को देखती है तो बड़ी ही खुश होती है। तब तक वो कुछ पैसों को खर्च कर चुकी होती है। उसके बाद फिर बेटी को ले जाकर एक और दूसरी जगह बेच दिया जाता है, जहाँ पर बार डांस का काम चलता है। वहाँ पर भी इस बच्ची का इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस बच्ची को इसी तरह से तरह तरह के लोगों को परोसा जाता है। वो बच्ची करे भी तो क्या करे, वो लोगों के सामने चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, दया की भीख मांगती है, लेकिन लोग बाग अपनी हवस के चक्कर में उसके आंसुओं तक भी नहीं सुन पाते, ना ही उसके आंसुओं को देख पाते। उसके बाद वो लड़की वहाँ से भी किसी तरह से फरार हो जाती है। फरार होकर फिर भी वो बच्ची अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। उसके बाद वो माँ उस बच्ची को लेकर नागपुर में चली जाती है और वहाँ जाकर एक कपड़े की दुकान पर बेच देती है। वहाँ पर साड़ी दिखाने का काम होता है। अब उस लड़की की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही होती है। लगभग 16 साल की वो लड़की वहाँ पर हो जाती है और अब वो लड़की कपड़े दिखाने के साथ साथ वहाँ पर जो कपड़े दिखाने वाला दुकानदार होता है वो उसे इसी तरह से लोगों के पास सौंपा करता था और वहाँ से पैसे अर्जित किया करता था। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी नज़रें सामने रहने वाले एक लड़के के साथ मिल जाती हैं और एक दिन अचानक वहाँ से उस लड़के के साथ वो फरार हो जाती है। अब ये दुकानदार उस माँ को सारा वाक़या बताता है कि तेरी लड़की यहाँ से फ़रार हो चुकी है। फिर वो माँ उसे किसी तरह से ढूंढकर वापस ले आती है। वापस लेकर उसे अपने एक कमरे के अंदर बंद कर देती है और उससे कहती है कि जो मैं चाहूँगी तुझे वही करना पड़ेगा। अगर तूने भागने की दोबारा कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। वो बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन का वाक़या होता है जब माँ बाज़ार में कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। बेटी घर पर अकेली रह जाती है। फिर बेटी तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और SHO साहब के सामने पूरी गुहार लगाती है और वहां जाकर अपनी मां की करतूतों के बारे में बताती है। जो SHO साहब होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। वो उस बेटी को अपने पास बिठाते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी अब तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू अपने पिता के पास आ चुकी है। उसे पानी पिलाते हैं और पानी पिलाने के बाद उस माँ के घर का रुख किया जाता है, जहाँ पर वो माँ उन्हें मिल जाती है और उस माँ को गिरफ्तार किया जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है
तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है और यही कहती है कि मैं पैसे के चक्कर में इस तरह से पागल हो गई थी, मैंने ये तक भी नहीं देखा कि मेरी बेटी का जीवन क्या होगा। उसके बाद पोस्को एक्ट के तहत उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और उस महिला को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इधर जो बच्ची होती है उसकी उम्र भी अभी 16 साल से कम है, उसे बाल सुधार गृह में भेजा गया है। उसके दिमाग की काउंसलिंग भी कराई जा रही है कि कहीं ऐसा नहीं इस लड़की का मानसिक संतुलन खराब हो चुका हो, क्योंकि जब वो लड़की 9 साल की थी उसके बाद से 16 साल तक होने के बीच में उसने कितने लोगों के जुर्मों को इसी तरह से अपने ऊपर सहा है। तो दोस्तों, ऐसी कलयुगी माँ के लिए आपके क्या शब्द हैं, आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी कलयुगी माँ के बारे में? आपके जो भी विचार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में ऐसी कलयुगी माँ भी घूम रही हैं जो इस तरह से अपने ही बच्चों का शोषण कराती हैं, पैसे की लालच में इस तरह से पागल हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,